क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन? क्या कहता है हमारा धर्म? रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधकर हर बहन अपने भाई की सलामती की दुआ मांगती है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आप सभी लोग उत्सुक होंगे, साथ ही ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, हमारा धर्म क्या कहता है और रक्षाबंधन की पौराणिक कथा क्या है। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। अपने घर आई हुई बहन को तरह तरह के उपहार देकर विदा करता है। पौराणिक के कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिससे यह पता चलता है कि भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन कब और कैसे शुरू हुआ। इन कहानियों में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, मां लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी बेहद प्रसिद्ध मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी के बारे में जरूर जानना चाहिए। रक्षाबंधन से जुड़ी कौन सी कहानी ज्यादा प्रचलित है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी एक कथा भविष्य पुराण में भी लिखित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों में युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। इंद्रदेव घबराकर गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां इंद्रदेव की पत्नी शची भी मौजूद थी। इंद्रदेव को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधि विधान के साथ आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करती हूँ। इसे आप स्वस्तिवाचन विधिपूर्वक किसी ब्राह्मण से अपने हाथ में बंधवा लीजिएगा। ऐसा करने से आप निश्चय ही युद्ध में विजयी होंगे। इंद्राणी के कहे अनुसार इंद्रदेव ने वह रक्षा सूत्र स्वस्तिवाचन विधि पूर्वक ब्रह्मादेव से बंधवाया और इस तरह से देवताओं की असुरों के साथ किए जा रहे युद्ध में विजय हुई। शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्रदेव ने रक्षा सूत्र बांधा था, इसलिए भी शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और बहनें अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। हालांकि यह रक्षा सूत्र इंद्रदेव ने ब्रह्मदेव से बंधवाया था ताकि असुरों से इंद्रदेव की रक्षा हो सके, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ही मानते हैं और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। बहनों को राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में और सही दिशा का ज्ञान करके ही बांधना चाहिए, ताकि भाई बहन दोनों के जीवन में किसी तरह की कोई विघ्न, बाधा या परेशानी ना आए। बंधन के दिन बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधना चाहिए। ऐसा करने से भाई का मान बढ़ता है और भाई बहन के जीवन में खुशहाली आती है। रक्षाबंधन से जुड़ी पहली कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया था और उनकी रक्षा का वचन दिया था। महाभारत युद्ध के समय जब श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी कनिष्ठ उंगली कट गई थी, जिसमें से लगातार खून बहने लगा था। श्री कृष्ण भगवान की इस हालत को देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया था। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और आजीवन उनकी हर संकट, हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन लिया। इस वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने भरी सभा में दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किए जाने के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी और उनके सतीत्व की रक्षा की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि 110 यज्ञ पूरे कर लिए
उनको ऐसा करते देखकर स्वर्ग लोक के सभी देवताओं में खलबली मच गई कि कहानी राजा बलि स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार न जमने लगे, क्योंकि राजा बलि यज्ञ करने का यही कारण था ताकि उन्हें स्वर्ग का राज मिल जाए। राजा बलि को ऐसा करते देखकर सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो स्वर्ग पर देवताओं की जगह राजा बलि का अधिकार हो जाएगा। ऐसे में सभी देवता कहां जाएंगे, हमारा या होगा। हे प्रभु कृपया आप हम सब की रक्षा करें। विष्णु भगवान ने राजा बलि द्वारा किए जा रहे उस महायज्ञ को रोकने के लिए वामन अवतार लिया और इसी अवतार में वह राजा बलि के सामने जा पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगी, दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने अपने मन में सोचा कि यह ब्राह्मण भला 3 पग में कितनी ही धरती ले लेगा, और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन देखते ही देखते विष्णु भगवान के वामन अवतार का कद बड़ा होने लगा और उन्होंने पहले पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती को ले लिया, और जैसे ही अपना तीसरा पग बढ़ने लगे तो उनको ऐसा करता देख राजा बलि घबरा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने घबराकर अपना सर वामन देव के चरणों में रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा पग यहाँ रख दे। इस तरह से विष्णु भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग और धरती पर रहने का अधिकार छीन लिया और राजा बलि रसातल में चला गया। उसके बाद राजा बलि ने अपनी भक्ति से विष्णु भगवान का दिल जीत लिया। राजा बलि द्वारा अपना वचन पूरा करने से और उनकी भक्ति से खुश होकर विष्णु भगवान ने उनसे कोई वरदान मांगने के लिए कहा। बदले में बलि ने विष्णु भगवान को रात दिन उनके सामने रहने का वचन मांग लिया। तब विष्णु भगवान को बलि का वचन पूरा करने के लिए उनका द्वारपाल बनना पड़ा। जब इस बात के बारे में मां लक्ष्मी को पता चला तो वह बहुत घबरा गई और उन्होंने नारद जी से मदद मांगने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। उनसे इसका समाधान पूछा। नारद जी ने मां लक्ष्मी को उपाय के रूप में बताया कि आप राजा बलि को राखी बांध दे और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु भगवान को मांग ले। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने उपहार में अपने पति विष्णु भगवान को मांग लिया, क्योंकि राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसलिए वह लक्ष्मी जी की बात को टाल ना सके और उन्होंने विष्णु भगवान को वापस कर दिया। जिस दिन मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी उस दिन पूर्णिमा का दिन था। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन? क्या कहता है हमारा धर्म? क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन? क्या कहता है हमारा धर्म? रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधकर हर बहन अपने भाई की सलामती की दुआ मांगती है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आप सभी लोग उत्सुक होंगे, साथ ही ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, हमारा धर्म क्या कहता है और रक्षाबंधन की पौराणिक कथा क्या है। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। अपने घर आई हुई बहन को तरह तरह के उपहार देकर विदा करता है। पौराणिक के कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिससे यह पता चलता है कि भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन कब और कैसे शुरू हुआ। इन कहानियों में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, मां लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी बेहद प्रसिद्ध मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी
बांधने से पहले रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी के बारे में जरूर जानना चाहिए। रक्षाबंधन से जुड़ी कौन सी कहानी ज्यादा प्रचलित है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी एक कथा भविष्य पुराण में भी लिखित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों में युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। इंद्रदेव घबराकर गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां इंद्रदेव की पत्नी शची भी मौजूद थी। इंद्रदेव को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधि विधान के साथ आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करती हूँ। इसे आप स्वस्तिवाचन विधिपूर्वक किसी ब्राह्मण से अपने हाथ में बंधवा लीजिएगा। ऐसा करने से आप निश्चय ही युद्ध में विजयी होंगे। इंद्राणी के कहे अनुसार इंद्रदेव ने वह रक्षा सूत्र स्वस्तिवाचन विधि पूर्वक ब्रह्मादेव से बंधवाया और इस तरह से देवताओं की असुरों के साथ किए जा रहे युद्ध में विजय हुई। शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्रदेव ने रक्षा सूत्र बांधा था, इसलिए भी शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और बहनें अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। हालांकि यह रक्षा सूत्र इंद्रदेव ने ब्रह्मदेव से बंधवाया था ताकि असुरों से इंद्रदेव की रक्षा हो सके, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ही मानते हैं और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। बहनों को राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में और सही दिशा का ज्ञान करके ही बांधना चाहिए, ताकि भाई बहन दोनों के जीवन में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा या परेशानी ना आए। बंधन के दिन बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधना चाहिए। ऐसा करने से भाई का मान बढ़ता है और भाई बहन के जीवन में खुशहाली आती है। रक्षाबंधन से जुड़ी पहली कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया था और उनकी रक्षा का वचन दिया था। महाभारत युद्ध के समय जब श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी कनिष्ठ उंगली कट गई थी, जिसमें से लगातार खून बहने लगा था। श्री कृष्ण भगवान की इस हालत को देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया था। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और आजीवन उनकी हर संकट हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन लिया। इस वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने भरी सभा में दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किए जाने के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी और उनके सतीत्व की रक्षा की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि जब 110 यज्ञ पूरे कर लिए, उनको ऐसा करते देखकर स्वर्ग लोक के सभी देवताओं में खलबली मच गई की कहानी। राजा बलि स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार न जमने लगे, क्योंकि राजा बलि यज्ञ करने का यही कारण था ताकि उन्हें स्वर्ग का राज मिल जाए। राजा बलि को ऐसा करते देखकर सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो स्वर्ग पर देवताओं की जगह राजा बलि का अधिकार हो जाएगा। ऐसे में सभी देवता कहां जाएंगे, हमारा या होगा। हे प्रभु कृपया आप हम सब की रक्षा करें। विष्णु भगवान ने राजा बलि द्वारा किए जा रहे उस महायज्ञ को रोकने के लिए वामन अवतार लिया और इसी अवतार में वह राजा बलि के सामने जा पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगी, दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने अपने मन में सोचा कि यह ब्राह्मण भला 3 पग में कितनी ही धरती ले लेगा, और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन देखते ही देखते विष्णु भगवान के वामन अवतार का कद बड़ा होने लगा और उन्होंने पहले पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती को ले लिया, और जैसे ही अपना तीसरा पग बढ़ने लगे तो उनको ऐसा करता देख राजा बलि घबरा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने घबराकर अपना सर वामन देव के चरणों में रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा पग यहाँ रख दे। इस तरह से विष्णु भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग और धरती पर रहने का अधिकार छीन लिया
और राजा बलि रसातल में चला गया। उसके बाद राजा बलि ने अपनी भक्ति से विष्णु भगवान का दिल जीत लिया। राजा बलि द्वारा अपना वचन पूरा करने से और उनकी भक्ति से खुश होकर विष्णु भगवान ने उनसे कोई वरदान मांगने के लिए कहा। बदले में बलि ने विष्णु भगवान को रात दिन उनके सामने रहने का वचन मांग लिया। तब विष्णु भगवान को बलि का वचन पूरा करने के लिए उनका द्वारपाल बनना पड़ा। जब इस बात के बारे में मां लक्ष्मी को पता चला तो वह बहुत घबरा गई और उन्होंने नारद जी से मदद मांगने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। उनसे इसका समाधान पूछा। नारद जी ने मां लक्ष्मी को उपाय के रूप में बताया कि आप राजा बलि को राखी बांध दे और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु भगवान को मांग ले। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने उपहार में अपने पति विष्णु भगवान को मांग लिया, क्योंकि राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसलिए वह लक्ष्मी जी की बात को टाल ना सके और उन्होंने विष्णु भगवान को वापस कर दिया। जिस दिन मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी उस दिन पूर्णिमा का दिन था। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन? क्या कहता है हमारा धर्म? क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन? क्या कहता है हमारा धर्म? रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधकर हर बहन अपने भाई की सलामती की दुआ मांगती है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आप सभी लोग उत्सुक होंगे, साथ ही ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, हमारा धर्म क्या कहता है और रक्षाबंधन की पौराणिक कथा क्या है। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। अपने घर आई हुई बहन को तरह तरह के उपहार देकर विदा करता है। पौराणिक के कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिससे यह पता चलता है कि भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन कब और कैसे शुरू हुआ। इन कहानियों में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, मां लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी बेहद प्रसिद्ध मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी के बारे में जरूर जानना चाहिए। रक्षाबंधन से जुड़ी कौन सी कहानी ज्यादा प्रचलित है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी एक कथा भविष्य पुराण में भी लिखित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों में युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। इंद्रदेव घबराकर गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां इंद्रदेव की पत्नी शची भी मौजूद थी। इंद्रदेव को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधि विधान के साथ आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करती हूँ। इसे आप स्वस्तिवाचन विधिपूर्वक किसी ब्राह्मण से अपने हाथ में बंधवा लीजिएगा। ऐसा करने से आप निश्चय ही युद्ध में विजयी होंगे। इंद्राणी के कहे अनुसार इंद्रदेव ने वह रक्षा सूत्र स्वस्तिवाचन विधि पूर्वक ब्रह्मादेव से बंधवाया और इस तरह से देवताओं की असुरों के साथ किए जा रहे युद्ध में विजय हुई। शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्रदेव ने रक्षा सूत्र बांधा था, इसलिए भी शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और बहनें अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। हालांकि यह रक्षा सूत्र इंद्रदेव ने ब्रह्मदेव से बंधवाया था ताकि असुरों से इंद्रदेव की रक्षा हो सके, इसलिए रक्षाबंधन का
त्योहार भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ही मानते हैं और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। बहनों को राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में और सही दिशा का ज्ञान करके ही बांधना चाहिए, ताकि भाई बहन दोनों के जीवन में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा या परेशानी ना आए। बंधन के दिन बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधना चाहिए। ऐसा करने से भाई का मान बढ़ता है और भाई बहन के जीवन में खुशहाली आती है। रक्षाबंधन से जुड़ी पहली कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया था और उनकी रक्षा का वचन दिया था। महाभारत युद्ध के समय जब श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी कनिष्ठ उंगली कट गई थी, जिसमें से लगातार खून बहने लगा था। श्री कृष्ण भगवान की इस हालत को देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया था। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और आजीवन उनकी हर संकट हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन लिया। इस वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने भरी सभा में दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किए जाने के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी और उनके सतीत्व की रक्षा की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि जब 110 यज्ञ पूरे कर लिए, उनको ऐसा करते देखकर स्वर्ग लोक के सभी देवताओं में खलबली मच गई की कहानी। राजा बलि स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार न जमने लगे, क्योंकि राजा बलि यज्ञ करने का यही कारण था, ताकि उन्हें स्वर्ग का राज मिल जाए। राजा बलि को ऐसा करते देखकर सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो स्वर्ग पर देवताओं की जगह राजा बलि का अधिकार हो जाएगा। ऐसे में सभी देवता कहां जाएंगे, हमारा या होगा। हे प्रभु कृपया आप हम सब की रक्षा करें। विष्णु भगवान ने राजा बलि द्वारा किए जा रहे उस महायज्ञ को रोकने के लिए वामन अवतार लिया और इसी अवतार में वह राजा बलि के सामने जा पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगी, दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने अपने मन में सोचा कि यह ब्राह्मण भला 3 पग में कितनी ही धरती ले लेगा, और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन देखते ही देखते विष्णु भगवान के वामन अवतार का कद बड़ा होने लगा और उन्होंने पहले पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती को ले लिया, और जैसे ही अपना तीसरा पग बढ़ने लगे तो उनको ऐसा करता देख राजा बलि घबरा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने घबराकर अपना सर वामन देव के चरणों में रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा पग यहाँ रख दे। इस तरह से विष्णु भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग और धरती पर रहने का अधिकार छीन लिया और राजा बलि रसातल में चला गया। उसके बाद राजा बलि ने अपनी भक्ति से विष्णु भगवान का दिल जीत लिया। राजा बलि द्वारा अपना वचन पूरा करने से और उनकी भक्ति से खुश होकर विष्णु भगवान ने उनसे कोई वरदान मांगने के लिए कहा। बदले में बलि ने विष्णु भगवान को रात दिन उनके सामने रहने का वचन मांग लिया। तब विष्णु भगवान को बलि का वचन पूरा करने के लिए उनका द्वारपाल बनना पड़ा। जब इस बात के बारे में मां लक्ष्मी को पता चला तो वह बहुत घबरा गई और उन्होंने नारद जी से मदद मांगने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। उनसे इसका समाधान पूछा। नारद जी ने मां लक्ष्मी को उपाय के रूप में बताया कि आप राजा बलि को राखी बांध दे और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु भगवान को मांग ले। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने उपहार में अपने पति विष्णु भगवान को मांग लिया, क्योंकि राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसलिए वह लक्ष्मी जी की बात को टाल ना सके और उन्होंने विष्णु भगवान को वापस कर दिया। जिस दिन मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी उस दिन पूर्णिमा का दिन था। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। क्यों मनाते हैं?
हम रक्षाबंधन, क्या कहता है हमारा धर्म। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।